महंगाई का इस साल का सबसे बड़ा बम आखिरकार सरकार ने फोड़ ही दिया। कैसे इधर चुनाव निपटे और उधर एक बहुत बड़ा महंगाई का विस्फोट हो गया है। जो भी कहिए दोस्तों, हमारे देश की जनता है बड़ी मासूम। चुनाव में नेताजी उनके पास आकर हाथ जोड़कर कहते हैं, वो देखो आसमान में तारे, आप मुझे वोट दे दो, मैं आपको आसमान से तारे तोड़ कर ले आऊंगा। और हमारी देश की जनता भरोसा कर लेती है। लेकिन जनता भी जानती है कि इधर चुनाव निपटते नहीं है कि उधर सरकार जो महंगाई का चाबुक है वो आम आदमी पर चलाने से चूकती नहीं है। दोस्तों, वैसे तमाम जानकार कह ही रहे थे, मुझे भी पूरी उम्मीद थी कि बंगाल चुनाव की वजह से या 5 राज्यों में चुनाव की वजह से सरकार थोड़ी नरमी बरत रही थी जनता पर। गैस के दाम नहीं बढ़ रहे थे, चलिए अब चुनाव निपट गए तो ये नरमी भी खत्म कर देते हैं। तो आपको बात मजाक लग रही होगी, लेकिन ये मजाक की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि काफी वक्त बाद या फिर कहे कि कई सालों बाद इतना बड़ा महंगाई का बम फूटा है 1 मई को। आज महीने की पहली तारीख में ही सरकार ने कह दिया कि सारी गलतफहमियां जो है जनता की दूर कर दी जाए। क्यों? क्योंकि 1 मई यानी आज से जो कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है, जानते कितना महंगा हो गया? 993। और 5 किलो वाला सिलेंडर जो अमूमन बहुत गरीब तबके के लोग लेते हैं, मोस्टली वो लेते हैं प्रवासी मजदूर, जरूर लेंगे प्रवासी मजदूर, वो सिलेंडर 261 रुपीज महंगा हो गया है। जो छोटे छोटे ठेले लगाते हैं ना, या फिर रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, उनके लिए 5 किलो वाला सिलेंडर एक संजीवनी होता है। उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा है दोस्तों। 5 किलो का जो सिलेंडर है वो 261 रुपए बढ़ गया है, और कॉमर्शियल सिलेंडर तो पूछिए मत, सीधे 993, मतलब ऑलमोस्ट 1000 रुपए की बढ़ोतरी कर दीजिए। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले भी कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े थे। सब कुछ मिलाकर कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर जो है इस वक्त 3000 के पार पहुंच गया है। हालांकि दोस्तों एक राहत है कि अभी एलपीजी के दाम नहीं बढ़े हैं। अभी 14 किलो का जो एलपीजी सिलेंडर है, पिछली बार जिसमें दाम बढ़े थे 60 रुपए, अभी वहीं पर रुका हुआ है मामला। लेकिन कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम रॉकेट की स्पीड से बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, महत्वपूर्ण यह है कि ये वो कॉमर्शियल सिलेंडर है जो मिल भी नहीं रहा है। अभी भी गैस की जो आपूर्ति है वो सुचारू रूप से चालू नहीं हुई है। बड़े शहरों को आप छोड़ दीजिए, अगर आप टियर 2 सिटीज में जाएंगे, टियर 3 सिटीज में जाएंगे, आप अपने घर में अपने रिश्तेदारों से पूछ लीजिएगा जो थोड़ा सेमी अर्बन इलाके में रहते हैं, अभी कम शहरी है उनका इलाका, वो यही बताएंगे कि पहले की तरह भी गैस नहीं मिल रही है, हफ्ते 10 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। मतलब आप सोचिए दोस्तों, वो रेस्टोरेंट्स और वो ढाबे वाले जो पहले ही सिलेंडर ना मिलने की वजह से परेशान थे, अब उनके लिए और बड़ी मुश्किल हो गई है। एक तो गैस सिलेंडर पहले की तरह मिल भी नहीं रहा, जो मिल रहा है वो भी महंगा। अब दोस्तों ढाबे वाला या रेस्टोरेंट वाला अपनी जेब से तो देगा नहीं, सब आपकी जेब से लेगा। तो पॉइंट ये है कि अब बाहर खाना खाने के अगर आप शौकीन हैं या मजबूरी में बाहर खाना खाना पड़ता है, बाहर रहते हैं, तो थोड़ा ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी आपको। दिलचस्प ये है दोस्तों कि चुनाव के बाद गैस के दाम बढ़ सकते हैं, उन्होंने बकायदा इसको ट्वीट भी किया था। और अब जब कॉमर्शियल गैस के दाम बढ़ गए, तब राहुल गांधी ने फिर कह दिया था चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी। आज कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 993 महंगा, एक ही दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी। ये चुनावी बिल है। फरवरी से अब तक 1380 की बढ़ोतरी, सिर्फ 3 महीने में 81% का इजाफा। चाय वाला, ढाबा, होटल, बेकरी, हलवाई, हर किसी की रसोई पर बोझ बढ़ा है और इसका असर आपकी थाली पर भी पड़ेगा। पहला वार गैस पर, अगला वार पेट्रोल डीजल पर। मतलब राहुल गांधी अब एक नई भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जल्द आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये सब कुछ जिस हालात में हो रहा है, जानते हैं वो कौन से हैं? जब भारत के आजाद भारत के इतिहास में कभी भी रुपया इतना नहीं गिरा जो इस वक्त है। इस वक्त $1 के मुकाबले रुपया 95 पे चल रहा है। 95 कभी नहीं हुआ। अब मैं जब ये बात बोलूंगी तो आपको मोदी जी की 2014 में के पहले बोली हुई रुपए गिरने वाली बातें याद आ जाएंगी। वो मैं याद नहीं दिलाऊंगी आपको, क्योंकि आप भी सुन सुन के पक गए होंगे ना। लेकिन मैं वही सोचती हूँ दोस्तों कि जब हमको याद आती है तो मोदी जी को याद नहीं आती होंगी क्या? मतलब ऐसा सन्नाटा है ना सरकार में, जैसे ये कोई मुद्दा ही नहीं है। वित्त मंत्री तो छोड़िए, प्रवक्ता लेवल का नेता भी नहीं बताता बीजेपी का कि ये जो 95 रुपीज तक पहुंच गया है $1 के मुकाबले रुपया, इसके लिए थैंक यू किसको बोलना है। हालत ये दोस्तों कि विमानन कंपनियां जो है ना, एयरलाइंस कंपनियां, वो सरकार से गुहार लगा रही हैं कि जो क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इसमें कुछ तो मदद कीजिए, नहीं तो हमारे लिए एयरलाइन बंद करने की नौबत आ जाएगी। बहुत सी एयरलाइन कंपनियों को लेकर ऐसी खबर मैंने पढ़ी थी एक दिन पहले। अब आप कहेंगे युद्ध तो खत्म हो गया है,
देखिए युद्ध तो ऑलमोस्ट रुक गया है, लेकिन सवाल युद्ध रुकने का नहीं है। जब युद्ध चल रहा था उस वक्त ही बोला जा रहा था कि जो गैस और तेल की आपूर्ति का संकट है इसको महीनों लगेंगे ठीक होने में। आप सोचेंगे प्रधानमंत्री के पास इन सब चीजों के लिए वक्त है क्या? कहाँ से वक्त होगा? मोदी जी बड़े बिजी हैं। अभी तो मोदी जी पश्चिम बंगाल के चुनाव के प्रचार से निपटे हैं। आपको पता है हमारे मोदी जी ने एक दिन में 3-3 2-2 रैलियों को संबोधित किया है। 2-2 रैलियों को संबोधित करते थे, फिर शाम को रोड शो भी करते थे, और फिर अगले दिन सुबह गैंगटॉक जाकर फुटबॉल भी तो खेलते थे। देखी थी ना आपने फोटोज, कितनी प्यारी फोटोज थी। हमारे मोदी जी बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते हुए कितने बढ़िया लगते हैं, गोल भी मार देते हैं। वो अलग बात है कि जिस दिन ये खबर आई थी उस दिन ओडिशा के डबल इंजन से यह शर्मनाक खबर आई थी, जो इंटरनेशनल मीडिया में भी भारत के लिए एक शर्म का कारण बन रही है। एक भाई जो बैंक वालों के आगे गुहार लगा रहा था कि उसकी बहन जो कि उनका देहांत हो गया है, उनके अकाउंट से उसको पैसे निकालने दिए जाएं। बैंक वाले सबूत मांग रहे थे। दोस्तों बैंक वालों की प्रताड़ना से ये भाई इतना दुखी हो गया कि उसने अपनी बहन का मृत शरीर, जिसको वो दफना चुका था, आदिवासी परिवार से था ये व्यक्ति, उसको उस हालत में ही मृत शरीर को अपने कंधे में ढोया और बैंक वालों के आगे सुपुर्द किया। बैंक वालों को उसके बाद शर्म आई है और उन्होंने हाथ जोड़ के पैसे दिए हैं उस भाई को। ये उसी दिन खबर आई थी जिस दिन हमारे मोदी जी फुटबॉल खेल रहे थे गैंगटॉक में बच्चों के साथ। उससे पहले सिक्किम में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो भी किया था। उसके बाद बनारस भी आए थे, यहाँ महिला सम्मेलन में हिस्सा भी लिया था, यहाँ भी भाषणबाजी हुई थी। और उससे पहले झालमुड़ी वगैरह तो खाई थी, नौका विहार भी की थी, बंगाल में मंदिरों के दर्शन भी किए ही थे, और जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन काशी विश्वनाथ में भी मंदिर के दर्शन कर रहे थे। तो ये तो आप जानते ही दोस्तों, हमारे मोदी जी बहुत बिजी रहते हैं, तो थोड़ा बहुत टाइम निकलता है जूता पहन के मंदिर परिसर में भी घूमते हैं। ये वाली वीडियो भी काफी वायरल हुई थी मोदी जी की। प्रधानमंत्री जूता पहने हुए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में, बच्चों ने चप्पल नहीं पहनी हुई है, लेकिन जिस मंदिर में मोदी जी के लिए रेड कार्पेट बिछा है उस मंदिर में के परिसर में मोदी जी जूते पहन के घूम रहे हैं। दोस्तों जो बच्चे मोदी जी से बात कर रहे हैं उन्होंने चप्पल तक नहीं पहनी है, वो नंगे पैर हैं। उन्हें पता है कि मंदिर परिसर में चप्पल नहीं पहननी होती है, लेकिन मोदी जी ने जूता पहना हुआ है। दोस्तों इसीलिए प्रधानमंत्री से आप सवाल मत पूछिएगा इस तरह के मामलों को लेकर, क्योंकि पीएम बिजी रहते हैं, उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है। आप वित्त मंत्री से भी मत पूछिएगा, क्योंकि दोस्तों सवाल पूछने का, सवालों के जवाब मिलने का चलन अब खत्म हो गया है, क्योंकि जनता को भी फर्क नहीं पड़ता। आज से 5-7 साल पहले हम चुनाव कवर करते थे, जनता बताती थी महंगाई, बेरोजगारी। इस पूरे बंगाल के चुनाव में मैंने इतने लोगों से बात की, मुद्दों पर बात की, एक आदमी नहीं बोला महंगाई के मामले में। एक बार मैं बड़ा बाजार गई थी, वहां एक महिला ने खुद ही बोला कि भाई मोदी जी से कहिए कि कुछ कीजिए महंगाई का। इसके अलावा मुझे महंगाई पर बोलने वाला कोई शख्स नहीं मिला है पूरे बंगाल चुनाव में। जनता के लिए महंगाई मुद्दा नहीं है तो नेता को महंगाई से डर नहीं लगता। इसलिए दोस्तों ठीक चुनाव निपटते ही नेता बड़े प्यार से महंगाई का बम फोड़ देते हैं। अब दोस्तों कहने वाले कह सकते हैं कि तो तेल कंपनियां है ना, ये जो कंपनियां हैं गैस के दाम बढ़ाने के लिए, या कभी तेल के दाम बढ़े तो ये तो तेल कंपनियां करती हैं ना, इसमें सरकार का क्या रोल है? मतलब इन तेल कंपनियों को भी पता है कि चुनाव के बाद ही रेट बढ़ाने हैं। कमाल की बात है, अभी तक रेट नहीं बढ़ रहे थे तो कहा जा रहा था कि मोदी जी को थैंक यू बोलिए, अब रेट बढ़ गए हैं तो अब कंपनियों पर तो हमतें मारी जा रही हैं। आप इस कला के बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब।